या मोदी जी हारे? मोदी जी हारे, मोदी जी हारेंगे 5 राज्यों में, अभी सभी एमएलए हारेंगे और जीतेंगे। आप वहां क्या कहेंगे? मोदी जी हारे, क्योंकि वहां कहा है। पनौती का मतलब क्या है सर? काम बिगाड़ा। 3 मतलब कोई काम हो रहा है और उसको बिगाड़ दिया। जब हार गए तो किसकी वजह से? जब सब कुछ आपके वजह से होता है तो हार भी आपके वजह से हुआ। इसीलिए कहा मैं बाकी को दोषी नहीं देना चाहता हूं। आप जो हो जा किया तो कहते हैं हमारा, और जो नहीं हुआ हमारा नहीं। ये गलत, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। ये सब और सब मोदी जी के पनौती की वजह से। खेल एक बहाना है, खेल ठीक है। आप यहाँ पे पनौती बने हैं, आप जो है 5 राज्यों में हारने जा रहे हैं, उसके पनौती बनेंगे। आने वाले 2024 में लोकसभा का चुनाव आप हारेंगे तो कहेंगे कि आप अभी क्या करें? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ही जिताता है, मोदी ही हराता है। तो जब हारोगे तब पनौती किसकी जाएगी? अहम और ईगो लेकर के ये चल रहे हैं, ये देश को बेड़ागर्क कर रहे हैं, देश के लोकतंत्र को ये हत्या कर रहे हैं और हमारे नौजवानों को कत्लेआम कर रहे हैं, खून करा रहे हैं और लोगों को दबाने का और डराने का जो ये धंधा कर रहे हैं, ये इनको ही भारी पड़े। नमस्कार, मैं जून मैसी, मेरे साथ दुआ जी मौजूद है। उनसे हम लोग जानेंगे कि जिस हिसाब से ट्रेंडिंग हो रहा है पनौती, तो उसमें वो क्या कहते हैं? वर्ल्ड कप जो हार गए है हमारी इंडिया, लेकिन उसमें बार बार मोदी जी को दोष दे रहे। क्या दुआ जी भी यही कहना चाहते कि बार बार कह रहे कि जो मोदी जी है, मोदी जी को पनौती बताया जा रहा है, जो कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, ये ऐसे तरीके के शब्द यूज कर रहे हैं। क्या ये बात अच्छा है? जर्नलिस्ट महोदय, खेल अपनी जगह होती है, हार और जीत दोनों होती है, इसमें नो डाउट। लेकिन जिस तरह से सीरीज सारे जीते और जिस तरह से फाइनल गेम शुरू हुआ और उत्साहवर्धक रहा, भारत जीतने जा रहा था, आपकी एंट्री होते ही वो उत्साह कहाँ गया? आप जो है एक को पीठ थपथपाए, खेल के बाद पहले थपथपा देते, नहीं थपथपाया। दूसरा ये बस दोष निकालना है आप लोगों को मोदी जी के ऊपर। दोष की बात नहीं है। देश का प्रधान सेवक, प्रधान चौकीदार कौन? जो प्रधान होता है उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। जिम्मेदारी बनती है जब अगर आपका स्टेट के अंदर कोई बात बिगड़ जाती है तो आप क्या कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा दीजिए। जैसे अभी नीतीश कुमार ने अंदर बाहर ऐसी गंदी गंदी महिलाओं को आप शब्द कहा तो कहा कि नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा दीजिए। जब आपने कहा कि केजरीवाल चोरी किया है, शराब में घोटाला किया है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दीजिए, तो आप नैतिकता के आधार पे राष्ट्र का अपमान हो रहा है, राष्ट्र बेइज्जत हो रहा है, लोगों की उत्साह टूट रहा है, लोग मायूस हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, तो उस बच्चे की रो आंख को देख करके आप नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे दीजिए ना। तो हारा टीम ने और मोदी जी कैसे गलत है? देश का प्रधानमंत्री कौन? देश का चौकीदार कौन? देश का जो है प्रधान सेवक कौन लेगा जिम्मेदारी इसका? कौन लेगा? देश के अंदर अगर आजादी में लड़ाई होती है, सैनिक लड़ते हैं, उसका अगर जो जनरल होता है उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और उसको इस्तीफा देना पड़ता है। तो आपके देश के हमारे जो हेड है, प्रधान है, उनको जिम्मेदारी लेनी होगी और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन नहीं, हम जो है कतर में 8 लोगों को फांसी पे चढ़ाएंगे, जो है नेवी ऑफिसर को हम जो है हमास में चॉकलेट खाली भेजेंगे और जो है कहेंगे मरने दो, हम इजराइल को साथ देंगे। आप जो है मणिपुर में आग लगाएंगे, हमारी बहू बेटियों को इज्जत जाएगा, आप उस पर आवाज नहीं उठाएंगे। और आप क्या करेंगे? आप राज्यों में जा करके करोड़ों रुपया खर्च करके, जो सरकारी फंड है, अपना फंड नहीं, सरकारी फंड जा करके आप खर्च कर करके आप कुर्सी बचाने की कोशिश करेंगे। आप जो है बड़े बड़े लीडर, जो सांसद हैं, जो एमपी हैं, उनको एमएलए का चुनाव लड़ा करके आप सीट बचाने की चाहेंगे। क्या नौजवान मर गया? क्या हमारे जो है प्रतिभावान जो नौजवान हैं, लड़कियां, वो मर गए? आपने आरक्षण की बात की, कितने महिलाओं को दिया? आपने जो है उनको कितने सीट दिया, कितना जो है भागीदारी दिया? जिसका हिस्सा उसकी भागीदारी क्यों नहीं दिया? आप जो है भारत के अंदर जनगणना क्यों करा रहे? आप क्यों नहीं बता रहे कौन कितना है, उसका हिस्सा मिलना चाहिए? तो आप ये सब कुछ नहीं कर रहे। खेल एक बहाना है, खेल ठीक है। आप यहाँ पे पनौती बने हैं, आप जो है 5 राज्यों में हारने जा रहे हैं, उसके पनौती बनेंगे। आने वाले 2024 में लोकसभा का चुनाव आप हारेंगे तो कहेंगे कि आप अभी क्या करें? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ही जिताता है, मोदी ही हराता है। तो जब हारोगे तब पनौती किसकी जाएगी? तब कहेंगे आप क्या मोदी जी नहीं हारे? तब क्या कहेंगे? नेता लोग हारा। आप उस वक्त कहेंगे क्या करें? नेता लोग हारा।
पीठ वहां थपथपा पे रहे मोदी हैं जी सर हारे। पे। मैं ये कहना चाहता ड्रेसिंग हूं, रूम में तक गए जर्नलिस्ट महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं 2024 में बीजेपी जब हारेगी तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि आप सारा जो एमपी कैंडिडेट है वो हारे या मोदी जी हारे? मोदी जी हारे, मोदी जी हारेंगे। 5 राज्यों में अभी सभी एमएलए हारेंगे और जीतेंगे। आप वहां क्या कहेंगे? मोदी जी हारे, क्योंकि वहां कहा है मोदी जीतने जा रहा है। मोदी जी का जादू चलते हैं हर जगह। जादू देखेगा ना, अभी 3 दिसंबर को देख लीजिएगा। कर्नाटक में आपने देख ही लिया, बाकी आपने बंगाल में मायावती का जादू देख लिया, इनकी जादू भी देख। ममता दीदी आप फुर हो गए ना, फुर खुद हो गए फुर। अब ये जो कर रहे हैं, ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये जायज नहीं है। ये हमारे जो 2 लोग मिलकर के, जो तड़ीपार लोग होकर के और ये देश को लूट रहे हैं, देश को व्यवसाय बना दिए हैं, इनको लगता है कि इनको कोई दूसरा नहीं लूटेगा, दूसरा इस पे कोई नहीं करेगा। आज ये ईडी और इनकम टैक्स का डर दिखा करके हमारे ऊपर जो है एक खौफ पैदा कर दिया है। सामाजिक संस्थाओं को दबा के रखा गया, उनके सब रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए गए। तो कब तक? करो ना, आज आप हो, कर रहे हो, कल नहीं रहोगे, फिर क्या होगा? फिर दूसरा बदला लेगा। एक फोटो भी वायरल हो रहा है मोदी जी का मुस्कुराते हुए, वो कह रहे हैं कि इधर टीम इंडिया हारे, वहां मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं। तो ऐसी तरीके के इल्जाम लगा रहे हैं। मैं इसीलिए मैं थोड़ा सा कई बार चिंतित होता हूं कि कहीं ये जो है प्रायोजित तो नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो सट्टेबाज थे, जो करोड़ों करोड़ का सट्टा लगाए, जो व्यापारी लोग थे, गुजराती लोग थे, उनको फायदा तो नहीं पहुंचा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ इनका कंपैक्ट, कुछ ऐसी समझौता हो गया हो? तो ये कयास लगते हैं, लेकिन हम इस बात पे नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि देश का मान और सम्मान हमारा गया है, उसका मान सम्मान बढ़ा है, और वो लोग ईमानदारी के साथ खेले हैं। अपने देश का मान सम्मान ऑस्ट्रेलिया ने अपना बढ़ाया है और हमारा गिरा है। इसलिए मैं आपको जोर देके कह रहा हूं कि ये देश के लिए, देश की मान सम्मान के लिए, हमारे खुशियों के लिए ये बात नहीं करते। अपने 129 कंपनियों को, अपने साथियों को फायदा पहुंचाने के लिए हमेशा ये बात करते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी को लेना होगा, और ये पनौती उनकी वजह से हुआ है। सिर्फ मोदी जी के ऊपर इल्जाम क्यों? पर तो अमित शाह भी बैठे हुए थे, तमाम फिल्म स्टार भी थे सर, सिर्फ मोदी जी के ऊपर ही निशाना है। मोदी जी हमारे प्रधान, मैं बार बार कह रहा हूं, हमारे प्रधान सेवक, हमारे प्रधान चौकीदार, वो कहते हैं कि हमारी वजह से लोग जीतते हैं, हमारे वजह से लोग सांस लेते हैं, हमारे वजह से लोग खाना खाते हैं, हमारे एक थाली बजाने से पूरा भारत में ताली और थाली बजता है, हमारे एक बार कहने से नोटबंदी हो जाता है, हमारे सब कहने से होता है। तो जब हार गए तो किसकी वजह से? जब सब कुछ आपके वजह से होता है तो हार भी आपके वजह से हुआ है। इसीलिए कहा मैं बाकी को दोषी नहीं देना चाहता हूं। आप जो हो जा किया तो कहते हैं हमारा, और जो नहीं हुआ हमारा नहीं। ये गलत, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। ये सब और सब मोदी जी के पनौती की वजह से हुआ। भी विपक्ष है, इंडिया गठबंधन में बाकी लोग वो अपने अपने राजनीति करते हैं, अपना अपना रोटी सेकते हैं। और ये लोग जिस तरह से खेल को भी हवन करना, भगवा वस्त्र पहनाना, भगवा झंडा करना, G20 में भी जो है हवन करना, और बाकी लोगों को नहीं जाना, दिल्ली में पूरा लॉकडाउन कर देना, तो ये सारी चीज़ें ये दर्शाता है कि हमारे देश के जो चौकीदार हैं, सेवक हैं, वो सेवक नहीं हैं, वो एक राजा हैं। और राजा की तरह जो जिस तरह से जो पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने संगूर रखा है, राजदंड का छड़ी रखा है, वो छड़ी चलाना चाहते हैं। और अपना वो सेना जो है, ईडी, इनकम टैक्स, बाकी का वो अपना सेना मानते हैं, और उससे सभी को दबा करके, डरा करके राज करना चाहते हैं। तो इसको राजतंत्र कहते हैं, तानाशाही कहते हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर सभी का समान होता है। हमारा एक संविधान होता है जहां बोलने की अभिव्यक्ति है, चलने की अभिव्यक्ति है, समाज को चलाने की अभिव्यक्ति है, संस्था चलाने की अभिव्यक्ति है। लेकिन जब आप दबा देते हैं, कुचल देते हैं और उस पर अंकुश लगाते हैं, तो ये सरासर राजतंत्र और जो है राजतंत्र और तानाशाही की तरफ संकेत देते हैं। लास्ट सवाल है, पनौती का मतलब क्या है सर? काम बिगाड़ा। 3 मतलब कोई काम हो रहा है और उसको बिगाड़ दिया। एक हम बच्चे खेल रहे हैं और आके एक बच्चा ने हमारा जो घरौंदा था रेत का, उस पर लात मार दिया, तो उसको पनौती कहते हैं। कि किसी एक की वजह से उसका ग्रह नक्षत्र जो सामने आ जाता है, तो कहते हैं कि उसकी साया जो हमें नुकसान पहुंचाया। तो एक साया होता है पनौती, कि उनके वजह से ऐसा, अगर वो नहीं होते उसमें स्टेडियम में, तो मैं
उनको नहीं कहता पनौती। यानी कि मोदी स्टेडियम में मोदी जी मौजूद थे, वो पनौती बन गए। बिल्कुल बन गए, और बनना होगा, बनना होगा। वो जहां जहां गए, जी उससे पहले चंद्रयान एक और हुआ था, तो वो हमारा फेल हो गया था। ये जो है दूसरा जो चंद्रयान गया, तब ये अफ्रीका में बैठे थे होटल में, तो सफल हो गया। तो हमने उस वक्त कहा कि भैया पनौती नहीं हुआ, प्रधानमंत्री उधर बाहर था इसलिए सफल हुआ। हम अगर ये नहीं होते, हम जीत जाते, और ना भी जीते तो हम इनको जो है दोष नहीं देते, फिर हम कहते कि भाई ये खिलाड़ियों की कमी थी जब तक। लेकिन उन्होंने जिस विश्वास से अपने साधु से पूजा पाठ करवाए, हवन करवाए, और सबको बुलाया, अपने सारे कैबिनेट को बुलाए, अपने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, देखो मैं अपने जिसका नाम सरदार वल्लभ भाई जो है स्टेडियम होना चाहिए था, मैंने मोदी स्टेडियम रखा, और देखो मैंने ये विश्व का जो है क्रिकेट जीत गया है। और अब नहीं बल्कि आने वाले 5 राज्य और लोकसभा और आने वाले सभी राज्य जीत करके मैं 50 साल तक शासन करूंगा, वो 70 साल, मैं 170 साल। ये जो अहम और ईगो लेकर के ये चल रहे हैं, ये देश को बेड़ागर्क कर रहे हैं, देश के लोकतंत्र को ये हत्या कर रहे हैं, और हमारे नौजवानों को कत्लेआम कर रहे हैं, खून करा रहे हैं, और लोगों को दबाने का और डराने का जो ये धंधा कर रहे हैं, ये इनको ही भारी पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दुआ साहब। आपने सुना है कि पनौती का मतलब आखिर में है क्या। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।